हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके एजुकेशन के बाद से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले भी बोला था कि मैं जॉब्स के ऊपर भी आपको टॉपिक्स लाते रहूँगा। रीज़न क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज़ आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक हम को पता नहीं होगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये पढ़ाई करके मिलेगा क्या, हम बनेंगे क्या, हमें क्या बेनिफिट होगा, तब तक स्टूडेंट्स का पढ़ने का मन नहीं करता। सो दैट बीच बीच में मैं आपको वीडियोस लाते रहता हूँ अबाउट योर जॉब्स। एजुकेशनल वीडियो तो मैं लाते ही रहूँगा, जो आपका पोर्शन है, सिलेबस है, उसके हिसाब से तो चलते ही रहेंगे। बट आज मैं लाया हूँ गवर्नमेंटेड जॉब के ऊपर एक वीडियो। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कुछ लोगों को गवर्नमेंटेड जॉब मिल जाती है और क्यों कुछ लोगों को गवर्नमेंटेड जॉब नहीं मिल पाती है। पहला मुद्दा तो ये, देखिए आपके अंदर एक मिथ है, आपकी एक थिंकिंग है कि हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंटेड नहीं है, मेरा भी नहीं होगा। गवर्नमेंटेड जॉब पाने के लिए हमें कुछ घूस देना पड़ता है, गवर्नमेंटेड जॉब लेने के लिए हमें कुछ सेटिंग लगानी पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंटेड जॉब देने के लिए हमें बहुत टफ एग्जाम देना पड़ता है। अरे यार, आपने 10th दिया, आपने 12th दिया, आपने TY किया, बोर्ड के एग्जाम्स इतने आपने दिए, आप इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज लाते हो, इतनी हार्ड वर्किंग करते हो, उससे भी हार्ड वहाँ पे मेहनत नहीं करना है। बैंकिंग जॉब्स के भी जो होते हैं वो क्लासेस होते हैं, बैंकिंग जॉब्स की भी क्लासें होती हैं और वो क्लासेस आप आराम से लगा सकते हो और वो क्लासेस लगा करके आराम से आप बैंकिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग जॉब्स के सिलेबस होते हैं, उनकी बुक्स आती हैं, उन बुक्स को लेकर के आप पढ़ सकते हो, क्लासेस लगा करके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कोई हार्ड नहीं होता यार। जैसे आप अपने सिलेबस का क्लास लगाते हो और प्रिपेयर करते हो, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो, उसी तरह से बैंकिंग जॉब्स की प्रिपरेशन होती है। देखिए हमारी मिस्टेक कहाँ पर होती है, हमें जॉब्स क्यों नहीं मिलती? बिकॉज वी आर सराउंडेड विथ निगेटिव पीपल्स। देखिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे मूल मंत्र है, यू आर सराउंडेड विथ निगेटिव पीपल्स। आप निगेटिव लोगों से घिरे हुए हो और उन निगेटिव लोगों के कारण ही आपको जॉब मिलने में कठिनाई है, समझा। जब तक वो निगेटिव लोग आपके अगल बगल से हटेंगे नहीं, तब तक आपको गवर्नमेंटेड जॉब मिलने में कठिनाइयां होती रहेंगी। निगेटिव मीन्स, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने अपने क्लास में या अपने फ्रेंड से या कहीं आपने कह दिया कि मुझे CA करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे बैंक में जॉब करना। बैंक जॉब्स आर वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है और बहुत टिकाऊ और मतलब यूजफुल जॉब रहता, पेमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। आप सोच रहे हो कि निगेटिव पीपल से मेरा ध्यान कैसे लोगों पर है, किन लोगों पर है? मैं आपको बताता हूँ, आपने अक्सर देखा रहेगा आपके क्लास में, आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आप अगर कह दोगे कि मुझे CA करना है, MBA करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंक में जाना है, मतलब कोई भी आप अगर बड़ी चीज करने की बात करेंगे, कुछ भी बड़ा काम आप करना चाह रहे हैं, तो लोग आपको एक मजाक का पात्र बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कह दिया कि मुझे CA करना है, तो आपको दूसरे दिन से CA बोलने लगेंगे, और डॉक्टर साहब आइए बैठिए, और वकील साहब आइए बैठिए, ठीक है। इस तरह की मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपका नहीं हो पाएगा, देखो उसका नहीं हुआ,
देखो उसका नहीं हुआ, देखो उसका नहीं हुआ, ऐसे मतलब आपको मतलब 50 एग्जाम्पल दे देंगे कि देखो वो कर रहा था, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। ये जो निगेटिव लोग होते हैं ये कभी पॉजिटिव चीज आपको बता ही नहीं सकते कि देखो उसका हो गया, उसका हो गया, ऐसा नहीं बताएंगे। आप कभी भी हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों से जब मिलेंगे, कभी भी अगर स्टूडेंट मेरे से मिलता है तो मैं उसको ये बताता ही नहीं कि किसका नहीं हुआ, मैं हमेशा ये बताता हूँ किसका हो गया। मैं उसको हमेशा बताता हूँ बेटा देखो वो लड़का गरीब परिवार से था, वो सीए कर रहा था, उसका सीए हो गया, वो यूपीएससी कर रहा था, उसका यूपीएससी हो गया, वो बैंक की ट्राई कर रहा था, बैंक में जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, उसको बैंक में जॉब लग गया। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग। मैं आता हूँ टॉपिक पे जो बैंक जॉब का टॉपिक लेकर आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव थिंकर्स हटेंगे तो आप पॉजिटिव थिंकर बनेंगे, तो आप बैंक के जॉब की तरफ बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे बैंक के जॉब की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला जॉब आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी बैंक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। उसमें पीओ का जॉब आता है। आप आराम से वो जॉब, उनका एसबीआई पीओ करके एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। उसके वो एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज 21 से 30 ईयर के बीच में आपकी एज हो। आपको एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में देने हैं, एक प्री, मेन और इंटरव्यू। 3 टाइप का स्टेज है, और वो स्टेज क्रॉस करने के बाद आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक स्टेबल और अच्छी जॉब पर नियुक्त किए जाते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन ही ये जॉब आप दे सकते हो, ये एग्ज़ाम दे करके जॉब आप ले सकते हो। इसमें अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो है आपके 65,000 के ऊपर रहती है, 65,000 प्लस सैलरी रहती है। गवर्नमेंटेड जॉब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ का जॉब है, जिसके एग्ज़ाम्स समय समय पर होते रहते हैं। आप एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, कोई भी इस जॉब को दे सकता है। अगला जॉब है आईबीपीएस। आईबीपीएस मीन्स अदर बैंक में, मैं डायरेक्टली बोलूँगा अदर बैंक्स मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके जो अदर्स गवर्नमेंटेड बैंक हैं उन बैंक में जॉब कैसे मिलेगा। तो आईबीपीएस पीओ का जॉब जो है वो भी सेम सिस्टम में है, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, 21 से लेकर 30 तक आपकी एज हो, और उसके बाद में इसमें भी सैलरी लगभग 57,000 तक मिलती है, 57,000 प्लस के ऊपर आपकी सैलरी होगी। आप इसमें भी ग्रेजुएट हैं तो आप एग्ज़ाम जरूर दें, जरूर ट्राई करें। अगर आप एक मेहनती बच्चे हैं, आपने मेहनत किया है जीवन भर, 10th आपने मेहनत किया, 12th आपने मेहनत किया, तो आप 100% कोशिश करिए कि आपको जॉब मिलेगा। ये अगला जॉब आता है, मान लिया कोई थोड़ा सा ऑफिसर रैंक की तैयारी करने में कोई बच्चा असमर्थ है तो क्लर्क रैंक की तैयारी करे। क्लर्क रैंक की उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। एसबीआई क्लर्क की जॉब आती है। एसबीआई क्लर्क के जॉब के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बेटा कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें 2 ही एग्जाम है, प्री और मेन। इसमें 2 ही एग्जाम है, प्री और मेन। ठीक, इसमें सिर्फ ये 2 एग्जाम देकर इसमें इंटरव्यू को स्किप किया हुआ है, इंटरव्यू है ही नहीं। तो इसमें प्री और मेन 2 एग्जाम दे करके आप आसानी से एसबीआई क्लर्क का जॉब पा सकते हो। इसके लिए एज लिमिट थोड़ा 2 साल कम कर दी गई है, 21 से 28 के बीच में आपकी एज होना कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति ये जॉब ले सकता है एग्जाम दे करके। अब सेम काम जैसे एसबीआई पीओ था, आईबीपीएस पीओ था, उसी तरह से एसबीआई क्लर्क है तो आईबीपीएस क्लर्क भी है। आईबीपीएस क्लर्क जॉब मीन्स अदर बैंक में क्लर्क का जॉब। अच्छा, शायद उसकी सैलरी नहीं बताया मैं। एसबीआई क्लर्क की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 33,000 प्लस होगी, 30 या 33,000 प्लस के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की सैलरी होती है। दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन सिटीज लाइक दैट मुंबई, दिल्ली, सिटीज के हिसाब से भी थोड़ी पेमेंट फ्लक्चुएट होते रहती है। उनमें एक मतलब रेंट रहता है, रेंट अलाउंसेस रहता है, महंगाई भत्ता रहता है, इस हिसाब से थोड़ा सा
सैलरी ऊपर नीचे रहती है, तो अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। IBPS क्लर्क के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। 21 से लेके 28 तक आपको एज होना चाहिए। इसमें भी बड़े मजे की बात है, इंटरव्यू नहीं है, 2 ही एग्जाम है, प्री और मेन। आपको इंटरव्यू इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरव्यू से आज के बच्चे बड़ा घबराते हैं कि इंटरव्यू में मेरा होगा नहीं, इंटरव्यू में मुझे जानबूझकर सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आप प्री और मेन निकाल कर डायरेक्ट अपॉइंटेड हो रहे हो ना, क्या दिक्कत है? प्री और मेन आपका निकला तो आप सीधा जॉब पे, कितनी अच्छी चीज है। तो आप एग्जाम दीजिए। अगला मैं आता हूं, इसमें भी आपकी सैलरी जो होगी 32,000 के आसपास है। तो इसलिए ये 4 जॉब्स मैंने बताए, SBI PO, IBPS PO, उसके बाद SBI क्लर्क, IBPS का क्लर्क, इतना जॉब मैंने बताया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब आपको बता रहा हूं, एकदम मस्त, जो लोग लास्ट तक रुके होंगे उनको ये मस्त जानकारी मिलेगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जॉब के लिए वैकेंसी समय समय पर निकालता है। तो RBI में ग्रेड B का एक जॉब होता है, उसके लिए भी आपकी एज 21 से 30 हो, लेकिन बेटा उसमें एक शर्त है, ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स कंपलसरी है। आपको ग्रेजुएशन में 60% अगर मार्क्स आए तो आप एग्जाम दे सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड B का जॉब निकालती है, बहुत अच्छी वैकेंसी रहती है, समय समय पे निकलता है। आप वो एग्जाम दे करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर रैंक पे आ सकते हो। और उसके लिए लेकिन ग्रेजुएशन में 60% आपको हो। इसमें भी 3 स्टेज होता है, प्री, मेन और इंटरव्यू। इसकी पेमेंट जो होती है 1 लाख के ऊपर होती है मंथली। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर आप ट्राई करते हो। पहली बात ना, आप अपना भ्रम निकाल दो, आप अपना भ्रम एकदम हटा दो कि आपको गवर्नमेंटेड जॉब नहीं मिलेगा। ठीक, आप सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा डाउट यही पाल के रखे हो अपने माइंड में कि मुझे गवर्नमेंटेड जॉब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिनको मिला है वो क्या है, वो भी इंसान ही है ना, आपको भी मिलेगा। मेहनत करो, मैं समय समय पर आपको गाइड करते रहूंगा, समय समय पे वीडियोस लाते रहूंगा और समय समय पर आपकी हेल्प करते रहूंगा। आप इसी तरह से तैयारी करिए अपना, जो 12वीं में वो भी, जो 15वीं में वो भी, जो 10th में वो भी, अच्छी तैयारी करिए। और टाइम टाइम पे आपको मैं इस तरह के वीडियो ला करके आइडियाज़ देते रहूँगा। और अगला वीडियो मैं रेलवे पे लाऊंगा, रेलवे में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं उस पर मैं एक मस्त वीडियो आपको लाऊंगा। और आपको गवर्नमेंटेड जॉब मिलना है यार, लेना ही है, छीन कर लेना है। आप मेहनत करेंगे तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, डैम श्योर। ऑल द बेस्ट।